स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम क्या है। आपने इसके बारे में लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पर आप अपने नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में एक ज़ीरो होता है, फिर यहाँ 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। इस तरीके से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, आप इनके बारे में पहले से जानते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। इसी तरीके से यदि इसी नेचुरल नंबर की सीरीज़ में यदि हम ज़ीरो और ऐड कर दें, मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन यदि करते हैं तो उसको बोलने लगते हैं हम लोग होल नंबर्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसी तरीके से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं Z से और इसमें सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, ये सारे तरीके के नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इसी तरीके से एक नया नंबर होता है जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, किसी भी नंबर को यदि हम P/Q दैट इज सोच लीजिए जैसे 1/2 1/4 3/4, यदि इस तरीके से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही होते हैं तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि यदि रैशनल नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने से वो आपका रैशनल नंबर इनफाइनाइट हो जाता है और वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसी में हम एक थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से यदि बात करें कि क्या एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि देखिए ये रहे सारे इंटीजर, क्या ये रैशनल नंबर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, यदि हम इनके नीचे 0 नहीं लिखते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर यदि है, यदि नहीं भी है तो हम इसके नीचे 1 तो मान ही सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए इसको भी हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरीके से एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 1/2 यदि आप देख रहे हैं तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं हो सकता है। अब स्टूडेंट्स एक कैलकुलेशन चेक करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और उसके बीच में आपको कोई रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल मेथड है। सपोज करिए क्वेश्चन है फाइंड द रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो आप क्या करिए, फर्स्ट नंबर को R से रिप्रेजेंट करिए, सेकेंड नंबर को S से रिप्रेजेंट करिए और आप उसका R + S/2 सॉल्व कर लीजिए। मतलब R यहाँ पर 1 है, S यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2/2 दैट इज़ 3/2। ये जो 3/2 आएगा ये आपका 1 and 2 के बीच में होगा और 3/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन हमें निकालने 5 रैशनल नंबर। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि R की वैल्यू तो 1 रखेंगे, S की वैल्यू जो आपने फाइंड की है 3/2 उसको कंसिडर कर लेंगे। फिर से हम R + S/2 सॉल्व करेंगे, मतलब 1 + 3/2/2 जब सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर मिल गए। अगले स्टेप में भी आप क्या कर सकते हैं, R को 1 S को 5/4 ले सकते हैं। फिर से आप यही मेथड यूज़ करेंगे, आपको एक नया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 5 नंबर्स या जितने नंबर्स क्वेश्चन में पूछे जाएं उतने सारे निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर वही होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, जिनको हम किसी भी तरीके से रैशनल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उन सारे नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि रैशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आता है, लेकिन क्या आप
इरैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो हम आपको उसी मेथड के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान ले लेते हैं कि सबसे सिंपल अभी हमारे पास एक है √2, एक इरैशनल नंबर है। इसी इरैशनल नंबर को अभी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखेंगे कि कभी भी आप किसी भी नंबर लाइन पर यदि रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो उस नंबर लाइन में हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके के राइट हैंड साइड में और -1, -2, -3 इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आप हमेशा एक ट्रायंगल की ड्रॉ बनाइए जिसकी यूनिट आपकी 1 हमेशा होनी चाहिए। तो आपने 1 यहाँ रखा हॉरिजॉन्टल लाइन पर और वर्टिकल लाइन पर भी 1 यूनिट आपने कंसिडर कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यदि हम निकालेंगे तो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा OB। यदि OA हमारा 1 यूनिट है और AB हमारा 1 यूनिट है तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा और वही √2 हमें चाहिए। तो हम कंपास की हेल्प से OA मेज़र करेंगे और उसी लेंथ से एक आर्क हम अपनी नंबर लाइन पर बना देंगे। तो जो OC आपको मिलेगा वो आपकी लेंथ हो जाएगी √2। अब सपोज करिए आपको इसी √2 की जगह अब आपको √3 भी डिज़ाइन करना है तो आपके पास OC मिल गया है जो √2 है। इसी पर फिर से एक 1 यूनिट आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मीन्स CD ड्रॉ कर लीजिए। तो आप निकालेंगे OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो आपको मिलेगा OC आपका √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 दैट इज √3। इसका मतलब आपका जो OD है वो आपका √3 हो गया। और आप फिर से कंपास की हेल्प से आप OD को ड्रॉ करेंगे और मार्क कर देंगे आर्क आप नंबर लाइन पर। इसी तरीके से आप √4, √5, √6, √7 आप करते जाएंगे।